नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सेलर एंकर। सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके सभी परिवार को। मैं आशा करता हूं भगवान से कि ये नव वर्ष आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए और आपकी ज़िंदगी में कभी कोई परेशानियाँ ना हो। आप जिस मुकाम तक पहुँचना चाहते हैं वो मुकाम हासिल करें। दोस्तों मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा, सबसे पहले सुबह उठ के भगवान की प्रार्थना करें, अपने माता पिता का पैर छुए और उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद में वो शक्ति है जो आपको एक छोटी सी मंजिल से कहाँ तक पहुँचा सकती है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। उसी आशीर्वाद के सहारे भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुछ बानरों के सहारे पूरी लंका पे आक्रमण कर दिया था और वो जीत कर आए। दोस्तों ये आशीर्वाद एक फ्रीक्वेंसी की तरह होती है जो आपको पता नहीं चलता है। जिन लोगों को लगता है कि ये अंधविश्वास है या ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर माँ बाप का आशीर्वाद ना हो, अपने बड़ों का प्यार ना हो, अपने बड़ों के आशीर्वाद ना हो तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कुछ कर भी लेते हैं तो वो सब करना भी व्यर्थ है, क्योंकि ज़िंदगी में कैरियर बनाने के साथ साथ अपने परिवार का होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली बड़े बुजुर्ग जो आपके होते हैं उनका मान और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी कभी हमारी स्टेज में थे लेकिन आज वो बुजुर्ग हो चुके हैं। अगर हम उनका सम्मान करेंगे तो उनको हौसला मिलेगा। दोस्तों ये 2021 आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। और ऐसा आशा नहीं, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि 2021 में जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि 2020 दोस्तों बहुत ही ख़राब रहा है। मैं इंडिविजुअल लोगों से नहीं पूछूंगा लेकिन हमारे पूरे संसार के लिए ये 2021 बहुत ही ख़राब रहा है। इकोनॉमी 2021 में बिल्कुल जा चुकी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं। दोस्तों जहाँ पे लोन का इंटरेस्ट रेट 10% था, बैंक ने 6% कर दिया है, क्योंकि कोई लोन वाले नहीं, लेने वाला नहीं। जहाँ आमदनी नहीं वहाँ कौन लोन लेगा। ज़मीनों के रेट घट गए हैं दोस्तों। तो 2021 बहुत ही ख़राब। कितने लोगों की अकस्मात मृत्यु हो चुकी है कोरोना की वजह से। कोरोना दोस्तों एक बहुत ही भयानक महामारी है। इससे पहले स्पेन फ्लू आया था 1917 से 1919 के बीच में, जिसमें काफ़ी लोग मरे थे, मिलियंस एंड मिलियंस लोगों की जान गई थी। उसके बाद ये अब ये कोरोना। सो इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन में मैं यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। इन बातों को लाइटली मत लीजिए। आप बाहर कहीं भी निकलते हैं स्टिल आप मास्क लगा के निकलिए। अगर कोई आपके ऊपर हंस भी रहा है कि मास्क आपने पहना है तो ज़रूर पहनिए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप अपने परिवार को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। 2021 आपके लिए कैसा होगा और 2021 में कौन कौन सी कंपनीज वैकेंसी निकालने वाली है और कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपने +2 की है और मतलब आप +2 में अपीयर हैं या +2 कर चुके हैं, तो अभी जो मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा आप अपीयर हो सकते हैं MSC कंपनी में, एंग्लो ईस्टर्न में, SCI में, बर्नाल्ड शुल्टे में, शेवरॉन, शेल जैसी कंपनीज जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। ये वो टॉप क्लास कंपनीज हैं। अगर इनमें आपका सिलेक्शन हो गया शेल और शेवरॉन में तो आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। बिकॉज शेल कंपनी में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। शेल और शेवरॉन कंपनी में मोस्टली गैस कैरियर शिप्स हैं। इनमें राउंड द ईयर वेजेस है। राउंड द ईयर वेजेस का मतलब दोस्तों ये होता है, सपोज डेट आप थर्ड ऑफिसर हैं, अगर आपको $4000 मिल रहे हैं तो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलते रहेंगे। 3 ऑन 3 ऑफ रहता है, 3 महीना ऑन रहेगा, 3 मंथ की छुट्टी रहती है और वो छुट्टी में भी आपको वेजेस मिलेगा। अगर $4000 आप घर पर बैठे हैं तो भी आप कमाएंगे। सो उसको राउंड द ईयर वेजेस बोलते हैं। सो दीज कंपनीज आर वेरी गुड। सैलरीज भी बहुत हाई होती है कंपैरिजन आप अदर कंपनीज के लोगे। सपोज डेट एक एंग्लो ईस्टर्न का कैप्टन है, उसको अगर 10,000 या 11,000 मिलते हैं तो सेम वही अगर वो शेल का कैप्टन है तो उसको $20,000 मिलेंगे। आप ये देखिए, अगर एंग्लो ईस्टर्न या फिर कोई भी कंपनी है $10,000 मतलब आप समझ सकते हैं अराउंड 7.5 लाख रुपए महीना। अगर वही शेवरॉन कंपनी का मास्टर या चीफ इंजीनियर है
तो आराम से उसको 20,000 जो कि 15 लाख के आसपास होगा आराम से मिलते हैं। तो दोस्तों इन कंपनीज़ में यही एडवांटेज है कि अगर इन कंपनीज़ में आप जाते हो, एक बार चले जाते हो, तो आपका थ्रू आउट द फ्यूचर इसमें बना रहता है। सो दैट इज़ द मेन एडवांटेज। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप शेल या शेवरॉन जैसी टैंकर कंपनीज़, और भी ऑयल टैंकर कंपनीज़ है लाइक आपको ब्रिटिश पेट्रोलियम का नाम सुना होगा सबने। आज सब लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम में आज से 10 साल पहले इंटरनेट आ चुका था, 15 साल पहले इंटरनेट, उस टाइम वो फ्री कॉल फैसिलिटीज़ दे रही थी। दीज आर द स्टैंडर्ड कंपनीज़। अगर आप इन सब कंपनीज़ में सेलेक्ट होते हैं, अगर आपने +2 किया है तो आप इन सब कंपनी में एग्ज़ाम दीजिए। कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है, सब 12th बेस पे होता है। नॉर्मल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही आती है। लोगों ने हवा बना रखा है कि बहुत टफ है, बहुत ये है वो है। कुछ नहीं है दोस्तों। अभी शॉर्टेज भी बहुत हो गई है, कोरोना की वजह से काफ़ी कॉलेजेस बंद हुए थे, तो अभी वैकेंसीज निकलने वाली है। थोड़ी छूट भी दी जाएगी एग्ज़ाम में, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू में भी थोड़ी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सो मैं ये पार्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कम से कम 10 या 12 कंपनीज़ में भरिए। ये नहीं कि अगर सिर्फ MSc में आपने दे दिया और आपका नहीं हुआ आप डिप्रेशन में चले गए, इस तरीके से नहीं है दोस्तों। 10, 12, 15 कंपनी जितनी होती हैं, लिस्ट बनाइए एक, और सबके फॉर्म वगैरह चेक करिए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनको ईमेल करिए कि उनका कब आने वाला है। मैं तो अपडेट कर ही दूँगा, जब भी निकलेगा इमीडिएटली एज सुन एज़ पॉसिबल मैं कंपनीज़ को अपडेट कर दूँगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा आप, एंड कंपनीज़ के फॉर्म रेगुलर भरते रहिएगा और टाइम वेस्ट मत करिएगा। अगर आपके +2 में 60% से कम है, वापस से +2 करिए, ओपन से करिए, कहीं से भी करिए, लेकिन मोर देन 60% होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा अगर 70-80% है तो ज़्यादा एडवांटेज मिलती है। अभी कुछ कंपनीज़ ने 70% कर दिए हैं, लाइक एंग्लो ईस्टर्न वगैरह 70% ले रहे हैं। वो कंपनी रिक्वायरमेंट्स है, DG गाइडलाइंस के हिसाब से, IMU के हिसाब से तो वो 60% ही है। बट कुछ कंपनीज़ क्या है, उनकी अलग गाइडलाइंस होती है। सेम लाइक मस्क की, उनकी कुछ अलग गाइडलाइंस है। सो दोस्तों उन सब में आपको नहीं जाना है। कम से कम मिनिमम 65-70% लेके आइए, मेहनत करिए। मेहनत का मतलब ये है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए डेली, गैप मत करिए। ये नहीं कि आज दिवाली, चलो दिवाली एक दिन छोड़ दीजिए। ये नहीं कि आज दिवाली के बाद 10 दिन छुट्टी मना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप पीछे का सारा कुछ भूल जाएंगे, फिर वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है। तो ये तो मैंने बताया DNS कोर्स वालों के लिए जिनको 12th बेस पर करना है। और दूसरा DNS कोर्स ग्रेजुएशन बेस पे भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन बेस में ये होता है एज में थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो बेटर 12th बेस पे ही करिए। क्यों आप 3 ईयर वेस्ट करोगे, क्योंकि BSc नॉटिकल साइंस की डिग्री तो आपको मिल ही रही है वैसे भी। और उसके बाद भी अगर आपको शिपिंग लाइन पसंद नहीं आती तो आप UPSC या कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। कोई भी आप जॉब दे सकते हैं ईज़िली, उसमें कोई भी वो नहीं है। सो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरा बात है, इस नए साल में अपना आज से ही दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि हमें एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखिए जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ाए, आपको काम दे। अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, बुराइयाँ जल्दी सीख जाते हैं, अच्छाइयाँ सीखने में टाइम लगता है। सो मैं यही बोलूँगा कि अच्छी चीज़ों को अपने अंदर लीजिए, बुराइयों को सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, अभी ये GME, बहुत लोग पूछते हैं सर ये GME क्या है। GME की फुल फॉर्म है ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने अगर 4 ईयर कर रखी है, उसके बाद फिर ये 1 ईयर का कोर्स होता है GME का। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। अगर आपने GME कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर कर रखा है, उसके बाद आप GME कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही सिस्टम है, आप थ्रू स्पॉन्सरशिप जाइए। अभी AIMA करके कॉलेज है एंग्लो ईस्टर्न का, वो कंडक्ट करता है। क्योंकि आप विदाउट स्पॉन्सरशिप, लाइक अगर आप IMI वगैरह में चले जाते हैं, उसमें बिना स्पॉन्सरशिप के भी ले लेते हैं, तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, 1-2 को कंपनी दिलाता है, बाकी अनस्पॉन्सर्ड रह जाते हैं और वो ज़िंदगी भर फिर जॉब ही ढूंढते रह जाते हैं। फिर एजेंट को पकड़ेंगे, इधर उधर पकड़ेंगे। इसके लिए जो भी करिएगा स्पॉन्सरशिप के थ्रू ही करिएगा। तो GME के बारे में मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब रेटिंग, लोगों की शिकायत रहती है कि सर आप रेटिंग के ऊपर वीडियो कम बनाते हैं, GP रेटिंग के ऊपर कुछ बनाइए, OS का, DTSM का, AV का, उनका क्या काम होता है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, कब AV बनता है, COP क्या है, ये सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं अगर स्क्रीनशॉट दूंगा, भरा हुआ है मेरा मोबाइल। तो दोस्तों इट्स गुड कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। मैं एक
वीडियो निकालूंगा जो कि जीपी रेटिंग वालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो जीपी रेटिंग करना चाहते हैं, और जिन्होंने कर लिया है वो उस वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं। बट उसके साथ साथ आप मेरी इन वीडियोस को भी देखिए ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। एटलीस्ट आप किसी अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल सकते हो, उनको रेफ़र कर सकते हो, तो मेरी वीडियोस वो देख सकते हैं। मैंने सारा कुछ इसमें डाला हुआ है अपने चैनल में, जॉब शिप्स वगैरह के बारे में भी डाला हुआ है, बहुत काफ़ी वीडियो डाली हुई है, क्या सिलेक्शन है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी डाला हुआ है, IMU CET का जो अगस्त बैच में चलने वाला है। सो इन सब चीज़ों का मैंने डाला हुआ है। सो दोस्तों इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि समय का पता नहीं चलता, आपको कब पता नहीं होगा कि कब आप 16 ईयर से 15 ईयर से 20 में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि टाइम बहुत फास्ट बीतता है। समय का चक्र वही है, समय घूमता रहेगा। आप जन्म लोगे, बड़े होगे, एवरी 20 ईयर में फेस चेंज होता है, एवरी 15 ईयर में। 15 साल तक बच्चे रहते हो, 15 से 30 तक आपको मतलब वो बाइक वाला रुतबा, बाइक में घूमना खुले बाल करके और इधर उधर लफुआगिरी। उसके बाद फिर वही फैमिली का इंसान उलझा रहता है 45 तक, फिर 45 के बाद वो 60 तक बुढ़ापे की स्टेज में पहुंच जाता है, और उसके बाद दुनिया ख़त्म। तो दोस्तों अगर आप इस दुनिया में आए हो तो हर फेज़ का अपने उसमें आनंद लीजिए, उस तरीके से करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए, गलत चीज़ें मत सीखिए। 4 दोस्त बैठे हैं, 5 बैठे हैं, कहेंगे अरे यार पी ले, पार्टी है, आपको नशा की आदत हो जाएगी। आप 5 दोस्तों के साथ कर रहे हो, कल को अकेलों में करोगे, फिर शादी के बाद फिर नशा करोगे, फिर घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा। तो बुरी आदतों से बचिए, अच्छी आदतें सीखिए। मैं नए साल में यही बोलना चाहूँगा आप सबको। और आप सबको किसी भी तरीके की कोई भी हेल्प चाहिए तो दोस्तों मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए रेडी हूँ। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी जानना चाहते हैं, लाइक किसी को अगर NDA के बारे में जानना है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि NDA का 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स। कई लोगों को मैंने गाइड किया, उनके मैसेजेस आए कहाँ से कोचिंग लेनी चाहिए, कोचिंग लेना क्या ज़रूरी है। दोस्तों मैं यही कहूँगा, कोचिंग ठीक है, कोचिंग मानता हूँ ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे एक सही शेड्यूल होता है। NDA के लिए चलो कोचिंग है, बट ये मर्चेंट नेवी के लिए कोई कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। सबसे अगर कोई आसान एग्ज़ाम है तो मर्चेंट नेवी, अगर उसके लिए भी आपको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब दोस्तों फिर तो आप एकदम ही गए गुजरे हैं। सो मैं यही कहूँगा, मर्चेंट नेवी के लिए आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर आप UPSC या IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन होती हैं। कॉलेजेस के नाम मैं बता दूंगा। अगर किसी को UPSC करना, किसी ने अगर BSc नॉटिकल साइंस भी कर लिया है, मान लो, देखो हिम्मत कभी नहीं आनी चाहिए। मान लो किसी ने BSc नॉटिकल साइंस किया है 3 ईयर का, उसको जॉब नहीं मिल रही है शिप पे, उसने ट्राई कर लिया, तो बी प्रिपेयर फॉर UPSC। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? क्यों आप अपना समय बर्बाद करें? UPSC की तैयारी करिए। अगर आपके अंदर है क्यूरियोसिटी है, लगन है, तो डेफिनेटली यू विल क्लियर वन डे UPSC एग्ज़ाम। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अपनी हिम्मत को हारना नहीं चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। अगर आपने हिम्मत हार ली तब तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो को एक एक चीज़ ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं ये आप लोगों के लिए इतना फास्ट वीडियो बोलता हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर भी मेरी वीडियो 8-10 मिनट चली जाती है, ताकि इसमें मैं काफ़ी ज्ञान दे देता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा प्रॉपर फॉर्म वगैरह, कैसा फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करना है, इन सब बारों की मैं नॉलेज दूँगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, और ये नव वर्ष आपका मंगलमय हो। अगर आपको कुछ भी अपना बारे में बोलना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे जो जैसे ही कमेंट मिलता है मैं सेम टाइम में रिप्लाई कर देता हूँ, या जब भी मेरा नेटवर्क रहता है या मैं नेटवर्क में रहता हूँ या बिज़ी नहीं रहता हूँ, मैं डिले नहीं करता हूँ। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।